Baby, jump a subida con Dimoco. Baby, jump a subida con Dimoco. অমিত ভাষা তোমার জানা স্বাগতম মায়েরা উলুদ্দানি দিন অমিত ভাষা তোমার জানা স্বাগতম 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 भारत माता की फिर एक बार आपकी बार অমিত ভাষাকে আমরা এই কুমারঘাটে দ্বিতীয়বার স্বাগত জানাচ্ছি। উনি সামনে বক্তব্য রাখবেন তিপ্রামাতা দলের যিনি ফাউন্ডার রয়েছেন মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেব মাণিক্য মহোদয়। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां में मंच में सब बैठे हैं मंत्री, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे कैंडिडेट वेस्ट त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री जी बिप्लब देव जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुमारघाट से आज पहली बार जिंदगी में पहली बार मैं उसी मंच में खड़ा हूं जहां में हमारे गृह मंत्री जी खड़े हैं और मैं गृह मंत्री जी को तोहफे में
त्रिपुरा से दोनों सीट वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से आपको और मोदी जी को देना चाहता हूं। यहां मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सब देश के होम मिनिस्टर को सुनने आए हैं। सिर्फ 2 बात रखना चाहता हूं। मैं तिपरा मौथा का फाउंडर और मैं एक समय चेयरमैन रह चुका हूं। मेरे साथ यहां में विजय कुमार रांखोल जी हैं, हमारे एमएलएज हैं, हमारे ब्रू शरणार्थी लीडर्स हैं। मैंने देखा है जब 2018 में मैं पहली बार गृह मंत्री जी से मिला था, हमारे जो ब्रू शरणार्थी थे जिनको कंचनपुर में कम्युनिस्ट की सरकार ने इतने सालों तक वंचित रखा, गरीब रखा, उनके शिक्षा के लिए नहीं सोचा, उनके भविष्य के लिए नहीं सोचा, उनके बच्चे के लिए नहीं सोचा। उस समय मैंने गृह मंत्री जी से एक निवेदन किया था। इतिहास गवाह है कि 2 महीने के अंदर जो 20-25 साल का प्रॉब्लम था, 2 महीने के अंदर गृह मंत्री जी ने हमारे ब्रू को दिया। आज अगर त्रिपुरा में ब्रू एक सम्मान का जिंदगी जी रहा है, अगर आपके बच्चे का एक भविष्य आज है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे गृह मंत्री जी का है। इसमें हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ हमारे खराब समय में कौन रहा। आज से 1 महीने पहले मैंने, हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखोल ने, हमारे मंत्री ने, हमारे एमएलए ने, हमने एक हिस्टोरिक तिपरासा अकॉर्ड साइन किया है। बहुत लोग स्पेशली कम्युनिस्ट इतिहास को नकारते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमार घाट में मैं बोलना चाहता हूं और मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं। आज से 75 साल पहले महारानी कंचन प्रभा देवी ने देश के उस समय के होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल के संग एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद त्रिपुरा एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना। 75 साल बाद कंचन प्रभा देवी का नाती को वही सम्मान, उस परिवार को वही सम्मान देश का होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दिया है। यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं दिया गया है, यह हमारे त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग, हमारे जनजातीय, हमारे ट्राइबल लोगों को, हमारे हानी बुसा को, हमारे बुकुंगबारा को आज हमारा होम मिनिस्टर ने दिया है। ये शांति से मिला है। आज से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे जब भी किसी को कुछ प्राप्त हुआ, ये वायलेंस से हुआ, झगड़ के हुआ, बंदूक से हुआ। इस बार ना किसी का घर जला है, ना किसी की मृत्यु हुई है, ना कहीं में आतंकवाद हुआ है। आज शांति से हम त्रिपुरा के जनजाति, इंडिजिनस, हानी बुसा को और स्थानीय लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट सरकार ने 25 साल तक यहां में राज किया, हमारा इतिहास को बदला, हमारे गरीब तिपरासा को कुछ नहीं दिया। आज अगर हमको अपना बच्चा का भविष्य बनाना होता है तो हमें कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर हमें अपना भविष्य को ठीक करना है तो हमें त्रिपुरा के बाहर नहीं देखना है। यह कैसे होगा अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। मैं अपने तिपरासा को बोलना चाहता हूं, हमने 20 के 20 सीट बहुत बार कम्युनिस्ट को दिया, रिटर्न में क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी, भूख, शिक्षा कहीं नहीं, कहीं में पीने के लिए, पानी के लिए हमें 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता था। आज समय आया है कि हम अपने दुश्मन को, जिसने हमें वंचित रखा,
जिसने हमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब अगर कोई जनजाति है तो वो त्रिपुरा का है। किसने रखा है वो समझिए, किसने आज हमें इस स्थिति में रखा है और उसका जवाब इस इलेक्शन में आप दीजिए। मैं यहां में अपनी बहन के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं यहां में अपने लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा कल देने के लिए बात करने के लिए आया हूं। मैं अंत में गृह मंत्री जी को एक छोटे भाई के तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आपने हमें बहुत दिया है, हम आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आप भी आज हमारे लिए और 2 शब्द बोलिए, क्योंकि कम्युनिस्ट ने एक अफवाह फैलाया हुआ है कुछ नहीं मिलेगा, और मैं बोलता हूं सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। मैं ये निवेदन करके अपने लोगों को बोलना चाहता हूं, 19 तारीख वेस्ट त्रिपुरा में, 26 तारीख ईस्ट त्रिपुरा में, यहां में एक मैसेज आप भेजिए कि त्रिपुरा अब कम्युनिस्ट के हाथों से निकल चुका है और एक नया कल बनाना चाहता है। यही मैं बोलकर अपने सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तीप्रासा दोफा आयुक लोकथोंग, तीप्रासा जाति आयुक लोकथोंग, भारत माता की जय, और त्रिपुरा के सब लोगों को मेरा बेलाई बेलाई नो हमबाई खुलुम का धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कुमार घाट वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, हमारे राजा साहब और मेरे मित्र त्रिपुरा मोथा के अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आए हुए हमारे दोनों प्रत्याशी पश्चिम त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव जी, विप्लव जी खड़े हो जाइए जरा, और पूर्वी त्रिपुरा से महारानी कृति सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री टिंकू रॉय, श्री सुधांशु दास, हमारी ट्राइबल मंत्री आगे आओ, चकमा आगे आओ, जोर से ताली बजाओ सेंटाना चकमा के लिए सभी लोग। हमारे त्रिपुरा मोथा के साथी अनिमेश देववर्मा जी, अनिमेश जी खड़े हो जाइए आप, शुक्ल चरण नोतिया जी, हमारी नेत्री भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, और आज कुमार घाट की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मुझे बराबर याद है 2017 का दिसंबर माह होगा और मैं यहां पर त्रिपुरा मुक्ति के लिए पहली रैली करने आया था और यहीं से त्रिपुरा को कम्युनिस्टों से मुक्त करने की शुरुआत की थी। और आज इस महान त्रिपुरा की जनता ने इतने सालों के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर त्रिपुरा में मोदी जी पर भरोसा कर विकास का एक नया रास्ता चुनने का काम किया है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले
मां त्रिपुरा सुंदरी को, बाबा गरिया मंदिर को और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब विनम्र शासक और जिनके मन में देश और जनता के अलावे कुछ नहीं था, ऐसे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। इतने सालों से कम्युनिस्टों ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को केवल और केवल बुलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर त्रिपुरा के एयरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ति प्रस्थापित कर कर उनको चिर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, अभी अभी आपने पद्म पुरस्कारों का सूची देखा होगा। सतराम रियांग और बेनी चंद्र जमातिया, हमारे 2 ट्राइबल भाइयों को पद्म पुरस्कार देकर मोदी जी ने ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है। एक कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी जी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर कर, सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर कर आदिवासी पूर्वज हमारे जो देश के लिए काम करे, उनके म्यूजियम बन रहे हैं। और मैं आज बताना चाहता हूं, हर म्यूजियम में हमारे राजा साहब का प्रतिमा भी है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। भाई और बहनों, जनजातीय मंत्रालय में, ट्राइबल मंत्रालय में पहले 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। मेरी बात ध्यान से सुनना, इतने बड़े देश के ट्राइबल आबादी के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का बजट ट्राइबल मंत्रालय का किया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल 70 साल में सिर्फ 90 बने थे। मोदी जी के 5 साल में 740 एकलव्य स्कूल बढ़ाने का काम हमने किया है। भाइयों और बहनों, त्रिपुरा पहले विप्लव देव जी और अब डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़े। आज सुबह ही राजा साहब भी बैठे थे। टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी हमारा त्रिपुरा है। और मैं आज बताने जा रहा हूं, त्रिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी, हमारा ट्राइबल एरिया भारत सरकार का प्रायोरिटी है। भाई और बहनों, अभी अभी हमने एक एग्रीमेंट किया है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और राजा साहब के साथ, तिपरा मोथा के साथ। एग्रीमेंट के लिए ढेर सारी चीजें बोली जा रही है, मगर मैं आज आपको बताकर जाता हूं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान
उस एग्रीमेंट में है। मुझ पर भरोसा करिएगा, एक कम्युनिस्ट जहर घोलने का काम। त्रिपुरा की जाति और जनजाति दोनों के बीच में शांति रहे, दोनों का विकास हो और संघर्ष की जगह विकास के रास्ते पर त्रिपुरा आगे बढ़ पड़े, इसका एग्रीमेंट में पूरा ध्यान रखा गया है। ये राजा साहब है तो राजा, मगर बनने से भी ज्यादा चतुर है भाई। छोटी छोटी चीज पर आपकी सभी हितों का ध्यान उन्होंने रखा है और मोदी जी ने इसको आशीर्वाद देने का काम किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश भर में 2,94,00,000 गरीबों के घर बनाए। इसका सबसे बड़ा फायदा एसटी लाभार्थियों को हुआ है। 21% घर एसटी को मिले, 14 करोड़ टॉयलेट बनाए, 70 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाता है। त्रिपुरा वालों, आपको मिलता है या नहीं मिलता है, जरा बताओ तो। भाई चावल आता है ना? हर एक के घर में गैस का सिलेंडर भेजने वाले हैं और नए 3 करोड़ घर मोदी जी ने वादा किया है। बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगैर का नहीं रहेगा। ये मोदी का गारंटी है भाइयों, मोदी का गारंटी। सबरूम रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड किया गया। 23 ट्रेनें अब चल रही है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक हाईवे ही था कम्युनिस्टों के 30 साल के शासन में। अब त्रिपुरा में 9 हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को सीबीएसई में लिया। बमुतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है। नरसिंहगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिससे आईपीएल और राष्ट्रीय मैच भी यहां आएगी। सब रूम के अंदर 1550 करोड़ के खर्चे से जलेफा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, जहां इंडस्ट्री भी आएगी, रोजगारी भी आएगी और अपने अकेले त्रिपुरा में 87,000 लखपति दीदी है मोदी जी ने, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का रक्स रखा है। अकेले त्रिपुरा में 3.5 लाख लखपति दीदी बनेगा। और आज 140 करोड़ से एक अनूठा यूनिटी मॉल भी बनाने का काम त्रिपुरा के अंदर हुआ है। भाई और बहनों, कम्युनिस्ट जहां जहां गए वहां क्या छोड़ा? गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज्यादा समझौते कर सभी ट्राइब को 10,000 युवाओं के हाथ में से हथियार छुड़ाकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, मैं आज त्रिपुरा में कहना चाहता हूं, हमारे ब्रू और रियांग भाई, इनके परिवार 40,000 लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी ब्रू रियांग को अच्छे गांव बसा कर दिए और उनके जीवन के अंदर उजियारा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, ये कम्युनिस्ट यहां आते हैं,
कांग्रेस वाले आते हैं। मैं आज त्रिपुरा के कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं को पूछने आया हूं, 10 साल आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने त्रिपुरा को क्या दिया? हर 10 साल में आपने 40,183 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 40,000 करोड़। और मोदी जी ने ये 10 साल में 40,000 करोड़ के सामने 98,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, 17,000 करोड़ सड़क के, 2,000 करोड़ रेलवे के और 1,000 करोड़ एयरपोर्ट का किया है। और भाई और बहनों, मोदी गारंटी की बात मैं करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, धनवान हो, 70 साल की ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा अब भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। नए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। गरीबों के घर में नल से जल आया है, ऐसे ही पाइप से गैस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गरीब के घर पर सूर्य बिजली का उपकरण लगाकर उसका बिजली बिल माफ करने का काम करेंगे। 3 करोड़ लखपति दीदियां भी हम बनाएंगे। भाई और बहनों, हम आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। ये लाल भाइयों ने सालों तक जाति और जनजाति को झगड़ा कराया। आपकी 20 की 20 सीटें लेकर विकास के नाम पर बिग जीरो किया है। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी पर भरोसा कर कमल के निशान पर वोट दीजिए। आने वाले दिनों में संपूर्ण त्रिपुरा, वेस्ट हो या ईस्ट हो, हम उसको विकसित राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं मित्रों, कमिटमेंट करते हैं। और ट्राइबल भाइयों को इस सम्मान की बात करते हैं, ट्राइबल संस्कृति की बात करते हैं। घुसपैठ अब तक किसने होने दी? कम्युनिस्टों ने होने दी, कांग्रेस ने होने दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाढ़ को पूरी करने का काम कर घुसपैठ को रोकने का 90% काम किया है। मोदी जी को तीसरा मौका दीजिए, 100% घुसपैठ वहां से रुक जाएगी। ये मोदी का गारंटी है मित्रों, मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, महाराजा विक्रमदेव का हमारे त्रिपुरा पर बहुत बड़ा उपकार है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, आगे आइए जरा, इनके ही परिवार से कृतिदेव सिंह जी को टिकट दिया है। मैं आपको अपील करने आया हूं, कृतिदेव सिंह जी को समर्थन कर नरेंद्र मोदी को समर्थन करिए। कृतिदेव सिंह जी के सामने दबाया हुआ हर बटन सीधा आपका वोट नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोलिए, दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे? कृतिदेव सिंह जी को जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজিকে। আমরা ওনার মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম।
2017 সালে উনি এসেছিলেন এবং ত্রিপুরা থেকে সিপিএম এখান থেকে মুক্ত হয়েছিল। যত অসুবিধা কম দিনক যত অসুবিধা কম अमित भाषा तुम्हाला जना स्वागतम मायरा उलुद्दीन अमित भाषा तुम्हाला जना स्वागतम 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 भारत माता की वीर अकबर आपकी बार आपकी बार आपकी बार অমিত ভাষাকে আমরা এই কুমারঘাটে দ্বিতীয়বার স্বাগত জানাচ্ছি। উনি সামনে বক্তব্য রাখবেন ত্রিপুরা মাতা দলের যিনি ফাউন্ডার রয়েছেন মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেব মানিক্য মহোদয়।
माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां में मंच में सब बैठे हैं मंत्री, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे कैंडिडेट वेस्ट त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री जी बिप्लब देव जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुमारघाट से आज पहली बार, जिंदगी में पहली बार मैं उसी मंच में खड़ा हूं जहां में हमारे गृह मंत्री जी खड़े हैं, और मैं गृह मंत्री जी को तोहफे में त्रिपुरा से दोनों सीट वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से आपको और मोदी जी को देना चाहता हूं। यहां मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सब देश के होम मिनिस्टर को सुनने आए हैं। सिर्फ 2 बात रखना चाहता हूं। मैं तिपरा मोथा का फाउंडर और मैं एक समय चेयरमैन रह चुका हूं। मेरे साथ यहां में विजय कुमार रांखल जी हैं, हमारे एमएलएज हैं, हमारे ब्रू शरणार्थी लीडर्स हैं। मैंने देखा है जब 2018 में मैं पहली बार गृह मंत्री जी से मिला था, हमारे जो ब्रू शरणार्थी थे जिनको कंचनपुर में कम्युनिस्ट की सरकार ने इतने सालों तक वंचित रखा, गरीब रखा, उनके शिक्षा के लिए नहीं सोचा, उनके भविष्य के लिए नहीं सोचा, उनके बच्चे के लिए नहीं सोचा। उस समय मैंने गृह मंत्री जी से एक निवेदन किया था। इतिहास गवाह है कि 2 महीने के अंदर जो 20-25 साल का प्रॉब्लम था, 2 महीने के अंदर गृह मंत्री जी ने हमारे ब्रू को दिया। आज अगर त्रिपुरा में ब्रू एक सम्मान का जिंदगी जी रहा है, अगर आपके बच्चे का एक भविष्य आज है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे गृह मंत्री जी का है। इसमें हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ हमारे खराब समय में कौन रहा। आज से 1 महीने पहले मैंने, हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल ने, हमारे मंत्री ने, हमारे एमएलए ने, हमने एक हिस्टोरिक तिपरासा अकॉर्ड साइन किया है। बहुत लोग स्पेशली कम्युनिस्ट इतिहास को नकारते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमारघाट में मैं बोलना चाहता हूं और मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं। आज से 75 साल पहले महारानी कंचन प्रभा देवी ने देश के उस समय के होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल के संग एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद त्रिपुरा एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना। 75 साल बाद कंचन प्रभा देवी का नाती को वही सम्मान, उस परिवार को वही सम्मान देश का होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दिया है। यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं दिया गया है, यह हमारे त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग, हमारे जनजातीय, हमारे ट्राइबल लोगों को, हमारे हानी बुसा को, हमारे बुकुंगबारा को आज हमारा होम मिनिस्टर ने दिया है। यह शांति से मिला है। आज से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे, जब भी किसी को कुछ प्राप्त हुआ, ये वायलेंस से हुआ, झगड़ के हुआ, बंदूक से हुआ। इस बार ना किसी का घर जला है, ना किसी की मृत्यु हुई है, ना कहीं में आतंकवाद हुआ है। आज शांति से हम त्रिपुरा के जनजाति, इंडिजिनस, हानी बुसा को और स्थानीय लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट सरकार ने 25 साल तक यहां में राज किया, हमारा इतिहास को बदला, हमारे गरीब तिपरासा को कुछ नहीं दिया। आज अगर हमको अपना बच्चा का भविष्य बनाना होता है तो हमें कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर हमें अपना भविष्य को ठीक करना है तो
हमें त्रिपुरा के बाहर नहीं देखना है। यह कैसे होगा अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। मैं अपने त्रिपुरा को बोलना चाहता हूं, हमने 20 के 20 सीट बहुत बार कम्युनिस्ट को दिया, रिटर्न में क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी, भूख, शिक्षा कहीं नहीं, कहीं में पीने के लिए पानी के लिए हमें 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता था। आज समय आया है कि हम अपने दुश्मन को, जिसने हमें वंचित रखा, जिसने हमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब अगर कोई जनजाति है तो वो त्रिपुरा का है, किसने रखा है वो समझिए, किसने आज हमें इस स्थिति में रखा है, और उसका जवाब इस इलेक्शन में आप दीजिए। मैं यहां में अपनी बहन के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं यहां में अपने लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा कल देने के लिए बात करने के लिए आया हूं। मैं अंत में गृह मंत्री जी को एक छोटे भाई के तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आपने हमें बहुत दिया है, हम आभारी हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी आज हमारे लिए और 2 शब्द बोलिए, क्योंकि कम्युनिस्ट ने एक अफवाह फैलाया हुआ है कुछ नहीं मिलेगा, और मैं बोलता हूं सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। मैं ये निवेदन करके अपने लोगों को बोलना चाहता हूं, 19 तारीख वेस्ट त्रिपुरा में, 26 तारीख ईस्ट त्रिपुरा में, यहां में एक मैसेज आप भेजिए कि त्रिपुरा अब कम्युनिस्ट के हाथों से निकल चुका है और एक नया कल बनाना चाहता है। यही मैं बोलकर अपने सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। त्रिपुरा दोफा आयुक लोकथोंग, त्रिपुरा जाति आयुक लोकथोंग, भारत माता की जय, और त्रिपुरा के सब लोगों को मेरा बेलाई बेलाई नो हमबाई खुलुंग का धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कुमार घाट वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह जी, हमारे राजा साहब और मेरे मित्र त्रिपुरा मोथा के अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आए हुए हमारे दोनों प्रत्याशी, पश्चिम त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव जी, विप्लव जी खड़े हो जाइए जरा, और पूर्वी त्रिपुरा से महारानी कृति सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री टिंकू रॉय, श्री सुधांशु दास, हमारी ट्राइबल मंत्री आगे आओ, चकमा आगे आओ, जोर से ताली बजाओ सेंटाना चकमा के लिए सभी लोग। हमारे त्रिपुरा मोथा के साथी अनिमेश देववर्मा जी, अनिमेश जी खड़े हो जाइए आप, शुक्लचरण नोतिया जी, हमारी नेत्री, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, और आज कुमार घाट की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मुझे बरोबर याद है 2017 का दिसंबर माह होगा, और मैं यहां पर
त्रिपुरा मुक्ति के लिए पहली रैली करने आया था और यहीं से त्रिपुरा को कम्युनिस्टों से मुक्त करने की शुरुआत की थी। और आज इस महान त्रिपुरा की जनता ने इतने सालों के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर त्रिपुरा में मोदी जी पर भरोसा कर विकास का एक नया रास्ता चुनने का काम किया है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को, बाबा गरिया मंदिर को और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब विनम्र शासक और जिनके मन में देश और जनता के अलावे कुछ नहीं था, ऐसे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। इतने सालों से कम्युनिस्टों ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को केवल और केवल बुलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर त्रिपुरा के एयरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ति प्रस्थापित कर उनको चिर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, अभी अभी आपने पद्म पुरस्कारों का सूची देखा होगा। सतराम रियांग और बेनी चंद्र जमातिया, हमारे 2 ट्राइबल भाइयों को पद्म पुरस्कार देकर मोदी जी ने ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी जी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर आदिवासी पूर्वज हमारे जो देश के लिए काम करे, उनके म्यूजियम बन रहे हैं। और मैं आज बताना चाहता हूं, हर म्यूजियम में हमारे राजा साहब का प्रतिमा भी है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। भाइयों और बहनों, जनजातीय मंत्रालय में, ट्राइबल मंत्रालय में पहले 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। मेरी बात ध्यान से सुनना, इतने बड़े देश के ट्राइबल आबादी के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का बजट ट्राइबल मंत्रालय का किया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल 70 साल में सिर्फ 90 बने थे। मोदी जी के 5 साल में 740 एकलव्य स्कूल बनाने का काम हमने किया है। भाइयों और बहनों, त्रिपुरा पहले विप्लव देव जी और अब डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़े। आज सुबह ही राजा साहब भी बैठे थे। टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी हमारा त्रिपुरा है।
और मैं आज बताने जा रहा हूं त्रिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी हमारा ट्राइबल एरिया भारत सरकार का प्रायोरिटी है। भाई और बहनों, अभी अभी हमने एक एग्रीमेंट किया है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और राजा साहब के साथ, तिपरा मोथा के साथ। एग्रीमेंट के लिए ढेर सारी चीजें बोली जा रही है, मगर मैं आज आपको बताकर जाता हूं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान उस एग्रीमेंट में है। मुझ पर भरोसा करिएगा, एक कम्युनिस्ट जहर घोलने का काम। त्रिपुरा की जाति और जनजाति दोनों के बीच में शांति रहे, दोनों का विकास हो और संघर्ष की जगह विकास के रास्ते पर त्रिपुरा आगे बढ़ पड़े, इसका एग्रीमेंट में पूरा ध्यान रखा गया है। ये राजा साहब है तो राजा, मगर बनने से भी ज्यादा चतुर है भाई। छोटी छोटी चीज पर आपकी सभी हितों का ध्यान उन्होंने रखा है और मोदी जी ने इसको आशीर्वाद देने का काम किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश भर में 2,94,00,000 गरीबों के घर बनाए। इसका सबसे बड़ा फायदा एसटी लाभार्थियों को हुआ है। 21% घर एसटी को मिले, 14 करोड़ टॉयलेट बनाए, 70 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाता है। त्रिपुरा वालों, आपको मिलता है या नहीं मिलता है, जरा बताओ तो। भाई चावल आता है ना? हर एक के घर में गैस का सिलेंडर भेजने वाले हैं और नए 3 करोड़ घर मोदी जी ने वादा किया है, बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगैर का नहीं रहेगा। ये मोदी का गारंटी है भाइयों, मोदी का गारंटी। सबरूम रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड किया गया, 23 ट्रेनें अब चल रही है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक हाईवे ही था कम्युनिस्टों के 30 साल के शासन में, अब त्रिपुरा में 9 हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को सीबीएसई में लिया, बमुतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है, नरसिंहगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिससे आईपीएल और राष्ट्रीय मैच भी यहां आएगी। सब रूम के अंदर 1550 करोड़ के खर्चे से जलेफा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, जहां इंडस्ट्री भी आएगी, रोजगारी भी आएगी और अपने अकेले त्रिपुरा में 87,000 लखपति दीदी है मोदी जी ने, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का रक्स रखा है। अकेले त्रिपुरा में 3.5 लाख लखपति दीदी बनेगा। और आज 140 करोड़ से एक अनूठा यूनिटी मॉल भी बनाने का काम त्रिपुरा के अंदर हुआ है। भाई और बहनों, कम्युनिस्ट जहां जहां गए वहां क्या छोड़ा? गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज्यादा समझौते कर सभी ट्राइब को 10,000 युवाओं के हाथ में से हथियार छुड़ाकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम
भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, मैं आज त्रिपुरा में कहना चाहता हूं, हमारे ब्रू और रियांग भाई, इनके परिवार 40,000 लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी ब्रू रियांग को अच्छे गांव बसा कर दिए और उनके जीवन के अंदर उजियारा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, ये कम्युनिस्ट यहां आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं। मैं आज त्रिपुरा के कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं को पूछने आया हूं, 10 साल आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने त्रिपुरा को क्या दिया? हर 10 साल में आपने 40,183 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 40,000 करोड़। और मोदी जी ने ये 10 साल में 40,000 करोड़ के सामने 98,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, 17,000 करोड़ सड़क के, 2,000 करोड़ रेलवे के और 1,000 करोड़ एयरपोर्ट का किया है। और भाई और बहनों, मोदी गारंटी की बात मैं करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, धनवान हो, 70 साल की ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा अब भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। नए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। गरीबों के घर में नल से जल आया है, ऐसे ही पाइप से गैस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गरीब के घर पर सूर्य बिजली का उपकरण लगाकर उसका बिजली बिल माफ करने का काम करेंगे। 3 करोड़ लखपति दीदियां भी हम बनाएंगे। भाई और बहनों, हम आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। ये लाल भाइयों ने सालों तक जाति और जनजाति को झगड़ा कराया। आपकी 20 की 20 सीटें लेकर विकास के नाम पर बिग जीरो किया है। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी पर भरोसा कर कमल के निशान पर वोट दीजिए। आने वाले दिनों में संपूर्ण त्रिपुरा, वेस्ट हो या ईस्ट हो, हम उसको विकसित राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं मित्रों, कमिटमेंट करते हैं। और ट्राइबल भाइयों को इस सम्मान की बात करते हैं, ट्राइबल संस्कृति की बात करते हैं। घुसपैठ अब तक किसने होने दी? कम्युनिस्टों ने होने दी, कांग्रेस ने होने दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाढ़ को पूरी करने का काम कर घुसपैठ को रोकने का 90% काम किया है। मोदी जी को तीसरा मौका दीजिए, 100% घुसपैठ वहां से रुक जाएगी। ये मोदी का गारंटी है मित्रों, मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, महाराजा विक्रमदेव का हमारे त्रिपुरा पर बहुत बड़ा उपकार है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, आगे आइए जरा, इनके ही परिवार से कृतिदेव सिंह जी को टिकट दिया है। मैं आपको अपील करने आया हूं, कृतिदेव सिंह जी को समर्थन कर नरेंद्र मोदी को समर्थन करिए। कृतिदेव सिंह जी के सामने दबाया हुआ हर बटन सीधा आपका वोट नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोलिए, दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे? कृतिदेव सिंह जी को जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए
उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজিকে। আমরা ওনার মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম। 2017 সালে উনি এসেছিলেন এবং ত্রিপুরা থেকে সিপিএম এখান থেকে মুক্ত হয়েছিল। अमित भाषा तुम्हाला जना स्वागतम मायरा उलुद्दनी दिन अमित भाषा तुम्हाला जना स्वागतम अमित भाषा तुम्हाला जना स्वागतम अमित भाषा तुम्हाला जना स्वागतम
अमित भाषा तुम्हा जना स्वागतम अमित भाषा तुम्हा जना स्वागतम अमित भाषा तुम्हा जना स्वागतम अमित भाषा तुम्हा जना स्वागतम अमित भाषा तुम्हा जना स्वागतम भारत माता की फिर एक बार आपकी बार आपकी बार आपकी बार अमित भाषाके আমরা এই কুমারঘাটে দ্বিতীয়বার স্বাগত জানাচ্ছি। উনি সামনে বক্তব্য রাখবেন ত্রিপুরা মাতা দলের যিনি ফাউন্ডার রয়েছেন মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেব মাণিক্য মহোদয়। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां में मंच में सब बैठे हैं, मंत्री, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे कैंडिडेट वेस्ट त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री जी बिप्लब देव जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुमारघाट से आज पहली बार, जिंदगी में पहली बार मैं उसी मंच में खड़ा हूं जहां में हमारे गृह मंत्री जी खड़े हैं, और मैं गृह मंत्री जी को तोहफे में त्रिपुरा से दोनों सीट वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से आपको और मोदी जी को देना चाहता हूं। यहां में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सब देश के होम मिनिस्टर को सुनने आए हैं। सिर्फ दो बात रखना चाहता हूं। मैं त्रिपुरा मोथा का फाउंडर और मैं एक समय चेयरमैन रह चुका हूं। मेरे साथ यहां में विजय कुमार रांखोल जी हैं, हमारे एमएलएज हैं, हमारे ब्रू शरणार्थी लीडर्स हैं। मैंने देखा है जब 2018 में मैं पहली बार गृह मंत्री जी से मिला था, हमारे जो ब्रू शरणार्थी थे जिनको कंचनपुर में कम्युनिस्ट की सरकार ने इतने सालों तक वंचित रखा, गरीब रखा, उनके शिक्षा के लिए नहीं सोचा, उनके भविष्य के लिए नहीं सोचा, उनके बच्चे के लिए नहीं सोचा। उस समय मैंने गृह मंत्री जी से एक निवेदन किया था। इतिहास गवाह है कि 2 महीने के अंदर जो 20-25 साल का प्रॉब्लम था, 2 महीने के अंदर गृह मंत्री जी ने हमारे ब्रू को दिया। आज अगर त्रिपुरा में ब्रू एक सम्मान का जिंदगी जी रहा है, अगर आपके बच्चे का एक भविष्य आज है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे गृह मंत्री जी का है। इसमें हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ हमारे खराब समय में कौन रहा। आज से 1 महीने पहले मैंने, हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखोल ने, हमारे मंत्री ने, हमारे एमएलए ने, हमने एक हिस्टोरिक त्रिपुरा अकॉर्ड साइन किया है। बहुत लोग स्पेशली कम्युनिस्ट इतिहास को नकारते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमारघाट में मैं बोलना चाहता हूं और मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं। आज से 75 साल पहले महारानी कंचन प्रभा देवी ने देश के उस समय के होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल के संग एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद त्रिपुरा एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना। 75 साल बाद कंचन प्रभा देवी का नाती को वही सम्मान, उस परिवार को वही सम्मान देश का होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दिया है। यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं दिया गया है, यह हमारे त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग, हमारे जनजातीय, हमारे ट्राइबल लोगों को, हमारे हानी बुसा को, हमारे बुकुंगबारा को आज हमारा होम मिनिस्टर ने दिया है। ये शांति से मिला है। आज से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे जब भी किसी को कुछ प्राप्त हुआ, ये वायलेंस से हुआ, झगड़ के हुआ, बंदूक से हुआ। इस बार ना किसी का घर जला है, ना किसी की मृत्यु हुई है,
ना कहीं में आतंकवाद हुआ है। आज शांति से हम त्रिपुरा के जनजाति इंडिजिनस हानी बुसा को और स्थानीय लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट सरकार ने 25 साल तक यहां में राज किया, हमारा इतिहास को बदला, हमारे गरीब तिपरासा को कुछ नहीं दिया। आज अगर हमको अपना बच्चा का भविष्य बनाना होता है तो हमें कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर हमें अपना भविष्य को ठीक करना है तो हमें त्रिपुरा के बाहर नहीं देखना है। यह कैसे होगा अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। मैं अपने तिपरासा को बोलना चाहता हूं, हमने 20 के 20 सीट बहुत बार कम्युनिस्ट को दिया, रिटर्न में क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी, भूख, शिक्षा कहीं नहीं, कहीं में पीने के लिए पानी के लिए हमें 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता था। आज समय आया है कि हम अपने दुश्मन को, जिसने हमें वंचित रखा, जिसने हमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब अगर कोई जनजाति है तो वो त्रिपुरा का है, किसने रखा है? वो समझिए, किसने आज हमें इस स्थिति में रखा है और उसका जवाब इस इलेक्शन में आप दीजिए। मैं यहां में अपनी बहन के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं यहां में अपने लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा कल देने के लिए बात करने के लिए आया हूं। मैं अंत में गृह मंत्री जी को एक छोटे भाई के तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आपने हमें बहुत दिया है, हम आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आप भी आज हमारे लिए और 2 शब्द बोलिए, क्योंकि कम्युनिस्ट ने एक अफवाह फैलाया हुआ है कुछ नहीं मिलेगा, और मैं बोलता हूं सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। मैं ये निवेदन करके अपने लोगों को बोलना चाहता हूं, 19 तारीख वेस्ट त्रिपुरा में, 26 तारीख ईस्ट त्रिपुरा में, यहां में एक मैसेज आप भेजिए कि त्रिपुरा अब कम्युनिस्ट के हाथों से निकल चुका है और एक नया कल बनाना चाहता है। यही मैं बोलकर अपने सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तिपरासा दोफा आयुक लोकथोंग, तिपरासा जाति आयुक लोकथोंग, भारत माता की जय, और त्रिपुरा के सब लोगों को मेरा बेलाय बेलाय नो हमबाय खुलुंग का धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कुमार घाट वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, हमारे राजा साहब और मेरे मित्र तिपरा मोथा के अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आए हुए हमारे दोनों प्रत्याशी, पश्चिम त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव जी, विप्लव जी खड़े हो जाइए जरा, और पूर्वी त्रिपुरा से महारानी कृति सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री टिंकू रॉय, श्री सुधांशु दास, हमारी ट्राइबल मंत्री आगे आओ, चकमा आगे आओ, जोर से ताली बजाओ सेंटाना चकमा के लिए सभी लोग। हमारे तिपरा मोथा के साथी अनिमेश देववर्मा जी, अनिमेश जी खड़े हो जाइए आप।
शुक्लचरण नोतिया जी, हमारी नेत्री, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, और आज कुमार घाट की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मुझे बरोबर याद है 2017 का दिसंबर माह होगा और मैं यहां पर त्रिपुरा मुक्ति के लिए पहली रैली करने आया था और यहीं से त्रिपुरा को कम्युनिस्टों से मुक्त करने की शुरुआत की थी। और आज इस महान त्रिपुरा की जनता ने इतने सालों के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर त्रिपुरा में मोदी जी पर भरोसा कर विकास का एक नया रास्ता चुनने का काम किया है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को, बाबा गरिया मंदिर को और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब विनम्र शासक और जिनके मन में देश और जनता के अलावे कुछ नहीं था, ऐसे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। इतने सालों से कम्युनिस्टों ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को केवल और केवल बुलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर त्रिपुरा के एयरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ति प्रस्थापित कर उनको चिर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, अभी अभी आपने पद्म पुरस्कारों का सूची देखा होगा। सतराम रियांग और बेनी चंद्र जमातिया, हमारे 2 ट्राइबल भाइयों को पद्म पुरस्कार देकर मोदी जी ने ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी जी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर आदिवासी पूर्वज हमारे जो देश के लिए काम करे, उनके म्यूजियम बन रहे हैं। और मैं आज बताना चाहता हूं, हर म्यूजियम में हमारे राजा साहब का प्रतिमा भी है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। भाइयों और बहनों, जनजातीय मंत्रालय में, ट्राइबल मंत्रालय में पहले 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। मेरी बात ध्यान से सुनना, इतने बड़े देश के ट्राइबल आबादी के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का बजट ट्राइबल मंत्रालय का किया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल 70 साल में सिर्फ 90 बने थे। मोदी जी के 5 साल में 740 एकलव्य स्कूल बढ़ाने का काम हमने किया है। भाइयों और बहनों, त्रिपुरा
पहले विप्लव देव जी और अब डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़े। आज सुबह ही राजा साहब भी बैठे थे। टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी हमारा त्रिपुरा है। और मैं आज बताने जा रहा हूं, त्रिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी हमारा ट्राइबल एरिया भारत सरकार का प्रायोरिटी है। भाई और बहनों, अभी अभी हमने एक एग्रीमेंट किया है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और राजा साहब के साथ, तिपरा मोथा के साथ। एग्रीमेंट के लिए ढेर सारी चीजें बोली जा रही है, मगर मैं आज आपको बताकर जाता हूं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान उस एग्रीमेंट में है। मुझ पर भरोसा करिएगा, एक कम्युनिस्ट जहर घोलने का काम। त्रिपुरा की जाति और जनजाति दोनों के बीच में शांति रहे, दोनों का विकास हो और संघर्ष की जगह विकास के रास्ते पर त्रिपुरा आगे बढ़ पड़े, इसका एग्रीमेंट में पूरा ध्यान रखा गया है। ये राजा साहब है तो राजा, मगर बनने से भी ज्यादा चतुर है भाई। छोटी छोटी चीज पर आपकी सभी हितों का ध्यान उन्होंने रखा है और मोदी जी ने इसको आशीर्वाद देने का काम किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश भर में 2,94,00,000 गरीबों के घर बनाए। इसका सबसे बड़ा फायदा एसटी लाभार्थियों को हुआ है। 21% घर एसटी को मिले, 14 करोड़ टॉयलेट बनाए, 70 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाता है। त्रिपुरा वालों, आपको मिलता है या नहीं मिलता है, जरा बताओ तो। भाई चावल आता है ना? हर एक के घर में गैस का सिलेंडर भेजने वाले हैं और नए 3 करोड़ घर मोदी जी ने वादा किया है। बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगैर का नहीं रहेगा। ये मोदी का गारंटी है भाइयों, मोदी का गारंटी। सबरूम रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड किया गया। 23 ट्रेनें अब चल रही है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक हाईवे ही था कम्युनिस्टों के 30 साल के शासन में। अब त्रिपुरा में 9 हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को सीबीएसई में लिया। बमुतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है। नरसिंहगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिससे आईपीएल और राष्ट्रीय मैच भी यहां आएगी। सब रूम के अंदर 1550 करोड़ के खर्चे से जलेफा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, जहां इंडस्ट्री भी आएगी, रोजगारी भी आएगी और अपने अकेले त्रिपुरा में 87,000 लखपति दीदी है मोदी जी ने, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेले त्रिपुरा में 3.5 लाख लखपति दीदी बनेगा। और आज 140 करोड़ से एक अनूठा यूनिटी मॉल भी बनाने का काम त्रिपुरा के अंदर हुआ है। भाई और बहनों, कम्युनिस्ट जहां जहां गए वहां क्या छोड़ा? गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी ने किया।
और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज्यादा समझौते कर सभी ट्राइब को 10,000 युवाओं के हाथ में से हथियार छुड़ाकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, मैं आज त्रिपुरा में कहना चाहता हूं, हमारे ब्रू और रियांग भाई, इनके परिवार 40,000 लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी ब्रू रियांग को अच्छे गांव बसा कर दिए और उनके जीवन के अंदर उजियारा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, ये कम्युनिस्ट यहां आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं। मैं आज त्रिपुरा के कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं को पूछने आया हूं, 10 साल आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने त्रिपुरा को क्या दिया? हर 10 साल में आपने 40,183 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 40,000 करोड़। और मोदी जी ने ये 10 साल में 40,000 करोड़ के सामने 98,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, 17,000 करोड़ सड़क के, 2,000 करोड़ रेलवे के और 1,000 करोड़ एयरपोर्ट का किया है। और भाई और बहनों, मोदी गारंटी की बात मैं करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, धनवान हो, 70 साल की ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा अब भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। नए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। गरीबों के घर में नल से जल आया है, ऐसे ही पाइप से गैस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गरीब के घर पर सूर्य बिजली का उपकरण लगाकर उसका बिजली बिल माफ करने का काम करेंगे। 3 करोड़ लखपति दीदियां भी हम बनाएंगे। भाइयों और बहनों, हम आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। ये लाल भाइयों ने सालों तक जाति और जनजाति को झगड़ा कराया। आपकी 20 की 20 सीटें लेकर विकास के नाम पर बिग जीरो किया है। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी पर भरोसा कर कमल के निशान पर वोट दीजिए। आने वाले दिनों में संपूर्ण त्रिपुरा, वेस्ट हो या ईस्ट हो, हम उसको विकसित राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं मित्रों, कमिटमेंट करते हैं। और ट्राइबल भाइयों को इस सम्मान की बात करते हैं, ट्राइबल संस्कृति की बात करते हैं। घुसपैठ अब तक किसने होने दी? कम्युनिस्टों ने होने दी, कांग्रेस ने होने दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाढ़ को पूरी करने का काम कर घुसपैठ को रोकने का 90% काम किया है। मोदी जी को तीसरा मौका दीजिए, 100% घुसपैठ वहां से रुक जाएगी। ये मोदी का गारंटी है मित्रों, मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, महाराजा विक्रमदेव का हमारे त्रिपुरा पर बहुत बड़ा उपकार है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, आगे आइए जरा, इनके ही परिवार से कृतिदेव सिंह जी को टिकट दिया है। मैं आपको अपील करने आया हूं, कृतिदेव सिंह जी को समर्थन कर नरेंद्र मोदी को समर्थन करिए। कृतिदेव सिंह जी के सामने दबाया हुआ हर बटन सीधा आपका वोट नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ,
26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोलिए, दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे? कृतिदेव सिंह जी को जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गृहमंत्री अमित भाई शाह जी के। আমরা ওনার মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম। 2017 সালে উনি এসেছিলেন এবং ত্রিপুরা থেকে সিপিএম এখান থেকে মুক্ত হয়েছিল। वीर विक्रम
रणधीर विक्रम